नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, चलिए उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पे चलते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पे आ गए अभी। तो मार्च 2021 में इसका 3 करोड़ का इक्विटी कैपिटल था। वहीं मार्च 2022 में 13 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2023 में भी 13 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। मार्च 2024 में भी 13 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं इसका चलिए रिजर्व देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में 13 करोड़ का रिजर्व था। वहाँ से घटकर मार्च 2022 में 7 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और मार्च 2023 में 11 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया और 11 से बढ़कर मार्च 2024 में 14 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। वहीं चलिए इसका बोरोइंग देख लीजिए। मार्च 2021 में 2 करोड़ का बोरोइंग था। 2 से बढ़कर मार्च 2022 में 7 करोड़ का हो गया और 23 में भी 7 करोड़ का था। लेकिन वहाँ से घटाकर अपना बोरोइंग को कम किया और मार्च 2024 में 4 करोड़ का इसका बोरोइंग रह गया। तो मार्च 2024 में कहाँ 14 करोड़ का इसका रिजर्व है और बोरिंग मात्र 4 करोड़ का है। तो जब चाहे तब अपना कर्जा को उतार सकता है, जब चाहे तब अपना अपना जो बोरिंग है उसको ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर ही तो दोस्तों हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे और वहाँ पर ही हम लोग देखेंगे इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 में इसका पहले सेल्स देख लीजिए। मार्च 2021 में 52 करोड़ का इसका सेल्स था, सॉरी 42 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2022 में 73 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2023 में देखिएगा तो 93 करोड़ का इसका सेल्स था और मार्च 2024 में देखिएगा तो 106 करोड़ का इसका सेल्स था और करंट देखिएगा तो 101 करोड़ का इसका सेल्स है। अब चलिए दोस्तों इसका हम लोग बोरोइंग देख लेते हैं, सॉरी नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। क्या है नहीं, सबसे नीचे में इसका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है। तो हम लोग देखते हैं मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 2 करोड़ का और मार्च 2022 में 4 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2023 में भी 4 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और मार्च 2024 में भी 4 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था और करंट देखिएगा तो 3 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो धीरे धीरे का कोशिश कर रहा है अपना नेट प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए दोस्तों, इसलिए डरने घबराने की नहीं है। माइनस में तो नहीं है ना, प्लस में है, इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है कि भले 2 करोड़ 4 करोड़ का ही इसका नेट प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है, इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या है नहीं है, इसमें कौन कौन से शेयर स्टेक किए हुए हैं थोड़ा देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे और इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस और पब्लिक है, डीआईएस तो नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग उसी को देख लेते हैं, एफआईएस डीआईएस को छोड़िए, प्रमोटर्स एफआईएस और पब्लिक को। तो दिसंबर 2023 में 73.35% प्रमोटर्स का होल्डिंग था और मार्च 2024 में देखिएगा तो 73.38% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी देखिएगा तो 73.38% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का। वहीं एफआईएस का होल्डिंग देखिए दिसंबर 2023 में 0.09% का होल्डिंग है और मार्च 2024 में भी 0.09% का होल्डिंग है और जून 2024 में भी देखिएगा तो 0.09% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स भी अपना स्टेक को बरकरार रखा है और प्रमोटर्स भी रखा है और एफआईएस भी अपना होल्डिंग को ज्यों का त्यों रखा है, उसमें प्लेज नहीं किया है, बेचा नहीं है, गिरवी नहीं रखा है। तो अब चलिए पब्लिक का देख लेते हैं। तो पब्लिक दिसंबर 2023 में 26.56% का था और मार्च 2024 में भी 26.53% है और जून 2024 में देखिएगा तो 26.54% का होल्डिंग है। तो यहाँ भी हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिला दोस्तों कि प्रमोटर का 73.38% का होल्डिंग है और प्रमोटर्स का 0.09% का है। तो अपना होल्डिंग को बरकरार ज्यों का त्यों रखा है, 2-3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से ज्यों का त्यों बना करार रखा है, इसलिए डरने घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं, इस शेयर का क्या नाम है, सारा कुछ इसका हम लोग ने तो देख लिया। अब चलिए इसका नाम देखते हैं और करंट मार्केट प्राइस देखते हैं। तो जिस शेयर का भी हम लोग देखिए इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो शेयर का नाम है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। फिर से एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए, बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 127 रुपया। 11 अक्टूबर 3:30 का समय दिखा रहा है और बीच पे आप लोग को दिख रहा होगा ये चार्ट दिख रहा है, ये एक दिन का चार्ट है। पहले ये ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते होते धीरे 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 ऊपर नीचे होते हुए लास्ट में थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने का नहीं सका। अब परसेंटेज में देखिएगा तो -2.08% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो पहले ही एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर डाउन हुआ, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा
फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जाने नहीं सका, फिर वहीं से जाके नीचे डाउन में जाके क्लोजिंग हो गया। परसेंटेज में देखिएगा तो 12.65% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 1 महीना का चार्ट का है नहीं है। 1 महीना का चार्ट इस प्रकार से है। पहले ये नीचे था, धीरे धीरे करके ऊपर गया और फिर नीचे आया और एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 1 महीना में यह 40.60% का पॉजिटिव रिटर्न है, रिटर्न बना के दे दिया है उतना से। और अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो 6 महीना का चार्ट इस प्रकार से था। पहले यह एक ही रेंज पे ट्रेड किया, अचानक से ये ऊपर गया लेकिन वहाँ बरकरार नहीं रखा और थोड़ा सा नीचे आके डाउन हो गया। फिर भी 6 महीना में यह 50.63% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दे दिया। अब चलिए इसका हम लोग थोड़ा मार्केट कैप देख लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप है वो 167.43 करोड़ का। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 167.43 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 127 रुपया 20 पैसा और लो देखिएगा तो 123 रुपया 50 पैसे इसका लो है। अब चलिए इसके बारे में हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह सब जानते हैं। थोड़ा सा हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा इसका नाम है बंसल रूफिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, 127 रुपया इसका करंट मार्केट प्राइस है। तो दोस्तों जैसे हम लोग देखें इसका इक्विटी कैपिटल भी ठीक ठाक है, रिजर्व भी है, रिजर्व की तुलना में बोरोइंग कम है, जब चाहे तब अपना कर्जा उतार सकता है। सेल्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, भले 2-4 करोड़ का ही इसका नेट प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सेल्स भी बढ़ रहा। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ 2 से 4 किया, 4 से 3 था, तो इस प्रकार से इसका था। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स का होल्डिंग 73 पॉइंट कुछ था, वहीं FIS भी अपना 0.09% का होल्डिंग बरकरार रखा है 2-3 क्वार्टर से। तो उस लिहाज से यह शेयर बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। आप लोग चाहे तो इस प्राइस पे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले, जांच ले, पड़ताल कर ले, पूरा सेटिस्फाई हो ले, पूरा संतुष्ट हो ले, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा फाइनेंशियल लॉस होने का चांस आपको बना रहेगा। दोस्तों ये शेयर मार्केट है दोस्तों, किसी के भी कहने से या किसी यूट्यूबर के कहने से कोई भी शेयर कदापि बाय ना करे। जब तक अपने से रिसर्च ना कर ले, ठोक बजा के ना देख ले, संतुष्टि ना ले, पसंद ना पड़े, तब तक कोई भी शेयर बाय ना करे। काहे न उस शेयर का प्राइस बहुत कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं रखता है, लेकिन आपको जब तक संतुष्टि ना हो तब तक कभी कभी बाय ना कीजिए। तो दोस्तों ये ऐसा शेयर है, आप लोग चाहे तो इस शेयर पे दांव खेल सकते हैं। आप लोग को चाहे तो इसमें अपने से रिसर्च कर ले तभी जाके बाय कीजिएगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हम बोल दिए तो आप जाके बाय कर लीजिए, ऐसा कदापि नहीं कीजिएगा। हम हो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, किसी भी कहने से भी कभी कदापि बाय ना करें। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ, आईना की तरह सारा कुछ साफ है। आप लोग चाहे तो अपने से रिसर्च कर ले, संतुष्ट हो ले, उसके बाद में ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय कीजिएगा, तब जाके आने वाले समय में आपका पैसा बनने का चांस पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दोस्तों इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस दोस्तों इतना ही कहकर अपने इस वीडियो का अंत करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।